हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब लॉकडाउन का में संक्रमण की स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो रही है, तो अपना सेहत का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मेरे साथ में अपनी स्टडी को जारी रखें। तो अपना जो 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7 चल रही है, तो जिसमें से मैंने 7.1, 7.2 और 7.3 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो रहेगा। अब पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है उसकी पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है, और फिर उसके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पैरामेट्रिक फॉर्म यानी फलनों के प्राचालिक रूपों की अवकलज। तो प्राचलिक क्या होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। अगर आपके x तथा y दो वेरिएबल हैं और ये दोनों ही किसी वेरिएबल किसी एक दूसरे वेरिएबल यानी t या आपकी थीटा या आपके कोई भी फंक्शन के रूप में आपके हो x y t थीटा z वगैरह किसी की फॉर्म में हो, तो अगर ये x और y दोनों ही अगर t के फंक्शन है तो t पैरामीटर हो जाएगा। x और y दोनों ही अगर थीटा के रूप में व्यक्त किए गए हो तो ये आपके थीटा पैरामीटर हो जाएगा। x और y दोनों ही z के रूप में व्यक्त किए गए हो तो z पैरामीटर हो गया। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 280 स्क्वायर और y इक्वल टू 80, ये 280 स्क्वायर इसको कर देते हैं 80 स्क्वायर और 280 कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो ये x है वो आपके t का फंक्शन हो गया, y है वो भी t का फंक्शन हो गया, तो ये दोनों ही संयुक्त रूप से यानी कॉमन रूप से ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसको हम क्या कहेंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्राचालिक समीकरण है। अब तो इनके जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किस प्रकार करेंगे? तो इनके डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x तो t का फलन है तो आप क्या निकालोगे? dx बाई dt निकालोगे। इसका हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे और y भी t का फंक्शन है तो हम dy बाई dt निकालेंगे। तो ये निकालने के बाद में जो अपना रहेगा, हमें तो dy अपॉन dx निकालना है, तो मैं dy अपॉन dt में dy अपॉन dt बाई dx बाई dt कर दूंगा, तो जिससे मेरा dy अपॉन dt आ जाएगा। तो इस प्रकार से पैरामेट्रिक फॉर्म पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं कि अगर x का t के से रेस्पेक्ट कर लेंगे, y का भी t के रेस्पेक्ट कर लेंगे और dy अपॉन dx निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके t के रेस्पेक्ट में हो गया 280 और ये हो गया आपके 280 का 1 हो जाएगा। अब अगर मुझे dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dt ये 2a अपॉन 280, तो 280 आ गया, 2a से 2a कैंसिल हो गया तो ये 1 अपॉन t। ये इस प्रकार से पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन हो गए। अब हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। dy अपॉन dx का मान निकालना है और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन करके, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 8 sec t और y भी 10 t है, तो यहाँ पे x भी t का फलन है और y भी t का फंक्शन है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। और पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन करने के लिए x का तो t के रेस्पेक्ट में करो और y का भी t के रेस्पेक्ट में करो और फिर dy अपॉन dx निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t और इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो इसका तो हो जाएगा आपकी dx बाई dt, वो हो जाएगा a तो कांस्टेंट है sec t का, sec t tan t हो जाएगा, और ये dy अपॉन dt आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है, tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर t होता है, sec स्क्वायर t हो जाएगा। तो dx अपॉन dt आ गया, dy अपॉन dt आ गया। और हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है, dy अपॉन dt होता है वो dy अपॉन dx होता है वो आपकी dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt होता है। तो यहाँ पे dy अपॉन dt की वैल्यू रखेंगे b sec स्क्वायर t और dx बाई dt की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी sec t और
टेन टी, यहाँ से सेक से ये सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, वो आपकी बी बाई ए, और अगर मैं इसको वन अपॉन कॉस रखूं तो ये वन अपॉन कॉस टी, और ये अगर मैं साइन टी अपॉन कॉस टी रखूं तो ये कॉस से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन सेक टी कोसेक टी। तो इस प्रकार से आपका फाइनली आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू बी अपॉन ए, वन अपॉन साइन टी हो जाएगा वो कोसेक टी। तो ये आपके डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से ये बी का हम करेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, और इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो इसका तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, वो हो गया लॉग टी का, तो वन अपॉन टी होता है डिफरेंशिएशन। साइन का हो जाएगा आपकी कोस टी, और y में भी आपके डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा e टू द पावर t का, तो e टू द पावर t, और cos t का माइनस साइन t हो जाएगा। तो इस प्रकार से dx बाई डी टी और dy अपॉन डी टी आ गया, तो dy अपॉन dx हो जाएगा आपकी dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, ये तो e टू द पावर t माइनस साइन टी अपॉन ये वन अपॉन टी प्लस कोस टी आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। और अगर इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लिया तो ये टी तो e टू द पावर टी माइनस साइन टी अपॉन यहाँ टी एलसीएम हो गया, तो ये हो गया वन प्लस टी कोस टी। इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपकी टी e टू द पावर टी माइनस के साइन टी अपॉन वन प्लस टी कोस टी। ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से पैरामीट्रिक अगर आपकी इक्वेशन हो तो इस प्रकार से डी वाई अपॉन डी टी निकालते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ए देर का एक्स इक्वल टू लॉग टी और वाई इक्वल टू e टू द पावर टी प्लस कोस टी देर का, और बी में देर का एक्स ए कोस थीटा वाई बी साइन थीटा। इसमें तो पैरामीटर है वो थीटा है, इसमें पैरामीटर टी है। तो मेथड तो आपको पता ही है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, और इसका भी सेम टू सेम करेंगे। तो ये तो हो जाएगा आपके डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू लॉग टी का हो गया वन अपॉन टी, और यहाँ डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा ई टू द पावर टी का, तो ई टू द पावर टी कोस का हो जाएगा माइनस के साइन टी। तो ये डी एक्स बाई डी टी निकाल दिया, डी वाई अपॉन डी टी निकाल दिया, तो हमें तो निकालना है डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी ई टू द पावर टी माइनस टी साइन टी अपॉन वन अपॉन टी। तो इसका फाइनली आपकी डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा, ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी, और ई टू द पावर टी माइनस के साइन टी। ये आपका आंसर हो गया। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, सेकंड के बी पे। यहाँ पे x इक्वल टू थीटा, थीटा पैरामीटर है ये बी, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कोस, ए तो कॉन्स्टेंट है, कोस का माइनस साइन थीटा होता है, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो बी साइन थीटा कोस थीटा, बी तो कांस्टेंट है, और कोस थीटा हो जाएगा। अब मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इस प्रकार से आपके ये डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू को रखेंगे यहाँ से, तो बी कोस थीटा अपॉन माइनस का ए साइन थीटा। तो इस प्रकार से डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया,
वो आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए कोस थीटा अपॉन कोट थीटा, ये कोट थीटा हो जाएगा, कोस बाय साइन थीटा कोट थीटा हो गया। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल गई, एक्स इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस टू थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस के साइन टू थीटा, और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और इसका भी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपकी डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू कोस का तो माइनस के साइन थीटा, और इसका भी कोस का माइनस साइन थीटा होगा तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा साइन टू थीटा, मगर अभी टू थीटा का होना बाकी है। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो डी बाई अपॉन डी थीटा टू थीटा रखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते टू थीटा का होता है वो टू होता है। अब हम y का करेंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा हो जाएगा, साइन का तो हो जाएगा आपकी कोस थीटा, और कोस टू थीटा का हो जाएगा कोस नहीं साइन टू थीटा का हो जाएगा कोस टू थीटा, और टू थीटा का हो जाएगा इंटू टू। इस प्रकार से आपके डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया और डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया। हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये आपके डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा वैल्यू रख देंगे डी वाई अपॉन डी थीटा। तो ये तो हो गया आपके कोस थीटा माइनस के टू कोस टू थीटा अपॉन ये माइनस का साइन थीटा प्लस के टू को साइन टू थीटा। ये तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया थीटा के फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे इसका निकालना है तो इसमें आपके डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और इसका भी करेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ थीटा का तो हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, वन का तो हो जाएगा जीरो प्लस यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, यहाँ माइनस आ गया। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया। तो मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ये रखेंगे ए वन माइनस के कोस थीटा। ये ए से थी कैंसिल हो गया तो आपका ये आंसर आ गया। और फिर आगे बढ़ना चाहते हो तो साइन थीटा को हम लिखेंगे टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ये साइन थीटा का फॉर्मूला है, और वन माइनस कोस थीटा होता है वो आपके टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो ये तो हो गया आपके टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू अपॉन टू, ये माइनस बचा हुआ तो माइनस तो यहाँ रहेगा, ये टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये टू से टू कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक से ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू ये कोसेक हो जाएगा, कोट हो जाएगा माइनस के कोट थीटा बाई टू, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नंबर 4 ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इसका हम एक्स का टी के रेस्पेक्ट में और वाई का भी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। इसमें मुझे ज्ञात क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, इसका अगर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी करते हैं तो ये डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, यू अपॉन वी से करेंगे तो इसका स्कोर करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके कोस टू टी। ये आपके डिनोमिनेटर का स्कोर करते हैं और डिनोमिनेटर यानी रूट ऑफ कोस टू टी इनटू इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी 3, पहले तो x की पावर 3 से करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन का करेंगे तो साइन का हो जाएगा आपकी कोस टी, तो u ये तो u स्क्वायर u इंटू वी का डिफरेंशिएशन माइनस के ये u साइन क्यूब टी। अब रूट ऑफ कोस टू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन टू रूट ऑफ कोस टू टी। अभी तो ये तो बार इस रूट का डिफरेंशिएशन,
अब रूट के अंदर cos 2t है तो cos 2t का हो जाएगा माइनस के साइन 2t। अभी ये 2t का होना बाकी है तो यहाँ पे 2t का हो जाएगा 2, t का हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसका dy अपॉन dt आया। तो dx अपॉन dt निकालेंगे वो हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो एलसीएम तो हो जाएगा आपकी 2 cos 2t, इसका एलसीएम हो गया। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 2 cos 2t हो जाएगा, रूट ऑफ cos 2t और रूट ऑफ cos 2t मल्टीप्लाई होकर cos 2t हो जाएगा, और ये इंटू ये 3 और साइन स्क्वायर t cos t हो जाएगा। माइनस के ये माइनस वन प्लस हो जाएगा, प्लस ये 2 कैंसिल भी कर देते तो यहाँ से ठीक रहता, यहाँ से cos 2t, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता तो ये 2 यहाँ नहीं आता और ये 2 यहाँ पे भी नहीं आता। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन प्लस का ये साइन QT और यहाँ पे साइन 2t हो गया, अपॉन में यहाँ पे cos 2t। तो फाइनली अपने पास में dx अपॉन dt बनेगा। यहाँ पे देखिए cos 2t ये साइन क्यूब है, यहाँ साइन, ये साइन इसको रहता है, इसको साइन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और इसमें यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं cos 2t को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t रख देता हूँ और साइन 2t को मैं 2 साइन t cos t रख देता हूँ। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये तो हो गया 3 ब्रैकेट में cos 2t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t cos t प्लस के cos ये साइन क्यूब है, ये साइन 2t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन t cos t होल अपॉन में ये तो नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे रूट ऑफ cos 2t और cos 2t हो गया। तो इस प्रकार से आपके dx अपॉन dt आ गया। इनको इससे मल्टीप्लाई करके इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 साइन स्क्वायर t cos t आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस के 6 साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर साइन टू द पावर 4 t और cos t आ जाएगा, और प्लस के ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन टू द पावर 4 t और cos t आ गया, अपॉन और रूट ऑफ cos 2t और यहाँ पे cos 2t। यहाँ से देखो 6 है, इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ पे आपकी dx अपॉन dt बच गया 3 साइन स्क्वायर t cos t माइनस के 4 साइन 4t cos t हो गया। 6 में से 2 प्लस माइनस हो गया तो ये हो गया, और ये हो गया आपकी रूट ऑफ cos 2t और cos 2t। यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहता हूँ तो ये साइन स्क्वायर t cos t कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा आपके ओनली फॉर 3 बचा, माइनस के साइन स्क्वायर t और cos t बाहर चला गया तो यहाँ पे 4 और ये बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर t अपॉन रूट ऑफ cos 2t अपॉन cos 2t। तो dx बाई dt अभी वैल्यू आई है। अब मुझे निकालना है dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt निकालेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपके, इसका स्क्वायर तो करेंगे तो cos 2t, यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ cos 2t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t, cos का हो जाएगा माइनस के साइन t। तो ये तो हो गया आपके, अभी तो न्यूमरेटर का ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा आपके cos क्यूब t, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ cos 2t, और cos 2t का हो जाएगा माइनस के साइन
2t और 2t का हो जाएगा इंटू 2। तो आपके पास में dy अपॉन dt आएगा। ये तो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और ऊपर एलसीएम ले लेंगे रूट ऑफ cos 2t। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos 2t, क्योंकि इसको रूट हट जाएगा और ये 3 और यहाँ माइनस के ये माइनस वाला और ये cos स्क्वायर t sin t माइनस के cos, ये हो गया cos क्यूब t, ये माइनस में प्लस हो जाएगा cos क्यूब t और sin 2t और अपॉन में आपकी cos 2t। अब इनको बटन लेंगे और यहाँ पे भी अप्लाई वही फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पे वही अगर cos 2t को 2 cos स्क्वायर t -1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे cos क्यूब है इसलिए cos की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे sin 2t को तो मैं 2 sin t cos t रखूंगा। तो ये अपना dy अपॉन dt आ जाएगा माइनस के 3, इसकी जगह आपने रख दिया 2 cos स्क्वायर -1 और यहाँ पे cos स्क्वायर t sin t आ गया और प्लस के cos क्यूब t, यहाँ पे 2 sin t cos t आ गया, ये इसकी वैल्यू आ गई अपॉन में ये रूट ऑफ cos 2t और cos 2t आ गया। तो अपने पास में dy अपॉन dt आया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनसे तो ये तो गया माइनस के 6 cos टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और sin t, फिर ये माइनस प्लस ये 3 cos स्क्वायर t sin t और प्लस का यहाँ पे 2 cos टू दी पावर 4t sin t अपॉन रूट ऑफ cos 2t और cos 2t। तो अपने पास में dy अपॉन dt आया, ये 6 में से 4 निकल गया तो माइनस के 4 हो जाएगा। तो पहले ये रख देते हैं 3 cos स्क्वायर t और sin t और यहां से 6 में से 4 निकले तो माइनस के 4 cos टू दी पावर 4t और sin t अपॉन रूट ऑफ cos 2t और cos 2t। अगर इसमें से मैं cos स्क्वायर sin t कॉमन ले लेता हूं, cos स्क्वायर sin t मैंने कॉमन लिया तो यहां बचा 3 माइनस के 4, यहां बन गया आपकी cos, ये 4 तो मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर कॉमन आ गया तो cos स्क्वायर t आया अपॉन रूट ऑफ cos 2t और cos 2t। तो इस प्रकार से अपने पास में जो फॉर्मूले बने वो आए। अब हमें dy अपॉन dt निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो यहाँ पे dy अपॉन dt ऑल अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू रख देते हैं। तो इस प्रकार से dy अपॉन dt की वैल्यू तो यहाँ से ये पड़े वो रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी cos स्क्वायर t sin t ब्रैकेट 3 माइनस के 4 cos स्क्वायर t अपॉन यहाँ dx बाई dt रखेंगे, वो वैल्यू ये रही अपॉन में वो है ना ये और रूट ऑफ cos 2t और cos 2t इनटू, अब ये dx बाई dt पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ cos 2t इनटू cos 2t अपॉन ये आ जाएगा आपके sin स्क्वायर t cos t ब्रैकेट में आपकी 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। तो इस प्रकार से ये dy अपॉन dx और ये dt अपॉन dx की वैल्यू रख दी, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास में बचा
cos t और 3 माइनस की 4 cos स्क्वायर टी, और यहाँ बच गया आपकी sin t और 3 माइनस की 4 sin स्क्वायर टी। इनको मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये 3 cos t माइनस की 4 cos क्यूब टी अपॉन इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 sin t माइनस की 4 sin क्यूब टी। तो ये आपके 3 sin t माइनस के 4 sin, ये आपके हो जाएगा sin 3 थीटा, cos 3t और ये आपके sin 3t। ये sin 3t का फॉर्मूला, ये cos 3t का फॉर्मूला, तो फाइनली आपके पास में cot 3t। तो इस प्रकार से आपके dy/dx बना cot 3t। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से मैं माइनस कॉमन लूं तो ये माइनस के 4 cos क्यूब आपके 4 cos क्यूब t माइनस के 3 cos t अपॉन 3 sin t माइनस की 4 sin क्यूब t। अब ये हो गया आपके cos 3t माइनस का और sin 3t प्लस का, तो आपका फाइनल आंसर हो गया आपके cot 3t माइनस का। तो ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ बी में बी आपको dy/dx निकालना है और x ये पैरामीट्रिक फॉर्म है और y भी पैरामीट्रिक फॉर्म में देगा। x ये आपके पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा आपकी dx/dt इक्वल टू कोस का हो जाएगा माइनस के sin t प्लस log, यहाँ पे x पूरा मान लेते हैं, log x का 1/x होता है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 10t/2। फिर ये डेरिवेटिव करना है किसका, 10t/2 का, और यहाँ dy/dt निकालेंगे वो तो हो जाएगा a cos t। तो इस प्रकार से dy/dt आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये dx/dt हो जाएगा माइनस के sin t प्लस के, इसको हम 1/10 रखेंगे तो इसको sin अपॉन cos रखेंगे तो इसको cos t/2 अपॉन sin t/2 लिख सकते हैं, और इसका 10 का तो आपकी sec स्क्वायर t/2। अब t/2 का भी रहना बाकी है, तो ये t/2 का हो जाएगा 1/2। अब देखिए sec स्क्वायर को 1 यहाँ पे आ जाएगा dx/dt इक्वल टू माइनस के sin t अपॉन cos t/2, और ये sin t/2 हो जाएगा इंटू 1 cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। ये cos से एक cos कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे sin t प्लस के 1/2 sin t/2 cos t/2, इसे हम sin t लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के sin t प्लस 1 sin t। एलसीएम लेंगे इसका, तो ये sin t तो एलसीएम आ गया, sin को इससे sin मल्टीप्लाई करेंगे तो ये sin स्क्वायर t प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर t होता है वो cos स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये आपका dx/dt आ गया। अब मुझे निकालना तो क्या है, dy/dx निकालना है, तो ये हो जाएगा dy/dt और dx/dt। dy/dt तो ये cos t, और यहाँ हो गया आपकी ये cos स्क्वायर t अपॉन sin t। एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा a sin t अपॉन cos t। तो फाइनली आपके पास आंसर a tan t आएगा, a tan t। तो ये फोर्थ बी का आंसर आपकी dy/dx की वैल्यू आई वो a tan t आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे x इक्वल टू रूट ऑफ साइन 2a, y इक्वल टू cos 2a, और b में x इक्वल टू a cos क्यूब t और y ये t का पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये थीटा में पैरामीटर है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो इसका तो हम थीटा के सापेक्ष इसका t के सापेक्ष करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन विथ
रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा आ जाएगा, रूट का तो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ साइन 2 थीटा, और डेरिवेटिव करना अभी बाकी है साइन 2 थीटा का। यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ cos 2 थीटा। अभी डेरिवेटिव होगा किसका, cos 2 थीटा का। ये हो गया आपके dx बाई डी थीटा इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ साइन 2 थीटा। साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा हो जाएगा 2। इसी प्रकार से dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ cos 2 थीटा। cos का हो जाएगा माइनस के 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो dx बाई डी थीटा हो गया आपके cos 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ साइन 2 थीटा। dy अपॉन डी थीटा आ गया आपके माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ cos 2 थीटा। अब मुझे निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी करते हैं। तो dy बाई डी टी करेंगे तो ये तो हो गया आपके माइनस के साइन 2 थीटा अपॉन रूट ऑफ cos 2 थीटा ऑल अपॉन, फिर इसका वन रखेंगे तो ये बटा में रखेंगे तो ये पलट जाएगा साइन, ये रूट तो ये साइन 2 थीटा तो ऊपर चला जाएगा और cos 2 थीटा नीचे रहेगा। साइन 2 थीटा बटा cos थीटा ये तो हो गया आपके माइनस के tan 2 थीटा और ये रूट ऑफ tan 2 थीटा। ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1/2 मिलके कितने हो जाएगा, माइनस के tan 2 थीटा, ये हो जाएगा 3/2। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट बी का, फर्स्ट ए का। फिफ्थ बी का अब हम निकालेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी। ये पहले तो ये तो कांस्टेंट है, ये 3 cos स्क्वायर टी, अब cos का हो जाएगा माइनस के साइन टी, और dy बाई डी टी आ जाएगा आपकी 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन का हो जाएगा cos टी। तो dx बाई डी टी हो गया आपके माइनस के 3a cos स्क्वायर टी साइन टी। dy बाई डी टी हो गया आपके 3a साइन स्क्वायर टी cos टी। मुझे निकालना था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन डी टी में मुझे भाग देना है dx बाई डी टी का। तो dy अपॉन डी टी ये हो गया 3a साइन स्क्वायर टी cos टी अपॉन माइनस के 3a cos स्क्वायर टी साइन टी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, cos 1 से cos 1 कैंसिल हो गया, साइन 1 से ये साइन 1 कैंसिल हो गया। तो नीचे ऊपर तो बचा साइन टी और cos टी, तो ये माइनस का tan टी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है x³ प्लस y³ इक्वल टू टी माइनस 1/t। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, और x टू द पावर y टू द पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 का वर्ग करने पर कुल मिला के मुझे dy अपॉन dx ये यहाँ पे टी को विलोपन कर दो तो मेरा ये हो जाएगा। टी को कैसे विलोपन करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके x³ प्लस y³ का स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x की पावर 6 a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² करेंगे तो x की पावर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 और प्लस के 2x³ y³ हो जाएगा, और यहाँ a² प्लस 1 यानी b² और माइनस के 2ab 2 इंटू टी इंटू 1/t, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो इस प्रकार से आपके
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का यहाँ मान रख दें समीकरण 1 से, समीकरण 2 से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे मान रख देंगे इसकी जगह, ये तो रहने दे, इसकी जगह मान रख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, समीकरण 2 से टी स्क्वायर 1/t² का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा आपके x की पावर 6 y की पावर 6 प्लस 2x क्यूब और y क्यूब इक्वल टू, इसकी जगह हम मान रख देंगे x की पावर 6 ये वाला और y की पावर 6 माइनस t से कैंसिल -2, तो ये वाला तो पूरा का पूरा इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में क्या बना 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -2 बचा, ये -2 से ये कैंसिल कर दें, तो इस प्रकार से अपने पास में x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -1 बचा। अपने पास में x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू -1 आया। अब अगर मैं y क्यूब निकालता हूं तो ये -1/x³ आ जाएगा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूंगा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपकी 3y² dy/dx और ये हो जाएगा आपके माइनस के -3x⁴ हो जाएगा, तो ये -1 प्लस हो जाएगा, तो 3y² dy/dx इक्वल टू 3x⁴। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको जब गया तो ये हो जाएगा आपके x⁴ y² dy/dx इक्वल टू 1 और यही लाना था हमें। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया।